हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी का नाम लिखना होता है या फिर किसी जगह का नाम लिखना होता है और उसके स्पेलिंग में हम मिस्टेक कर देते हैं कहीं ना कहीं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे किसी भी जगह का नाम या फिर किसी व्यक्ति का नाम इंग्लिश में लिख सकते हैं और अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो उसको आप पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये पूरा जो इसमें अल्फाबेट है इसको याद रखना पड़ेगा। इसमें आपको बताया गया है कि हिंदी के किस अक्षर के लिए इंग्लिश का कौन सा अक्षर यूज किया जाता है। सबसे पहली बात तो ये, जैसा कि हिंदी में आपने देखा होगा कि मात्रा कभी ऊपर से लगती है, कभी नीचे से लगती है। इस तरह से इंग्लिश में कभी कोई मात्रा नहीं लगता है। जैसे हिंदी में ऊपर से या नीचे से मात्रा लगा देते हैं, इस तरह से इंग्लिश में मात्राएं नहीं लगती हैं। तो इंग्लिश में मात्राएं लगाने के लिए हमारे पास 5 वॉवेल होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हीं 5 वॉवेल की मदद से इंग्लिश में मात्राएं लगाई जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि कहीं भी अगर छोटा अ है या फिर बड़ा आ है, अ या आ, इन दोनों के लिए आप ए का यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि अगर आ गया यानी बड़ा आ है तो इसके लिए आप डबल ए का यूज करें। ए से छोटा अ और बड़ा आ ये दोनों हो सकता है, और छोटी ई और बड़ी ई इन दोनों के लिए हम आई का यूज कर सकते हैं। और कहीं कहीं पे डबल ई का भी यूज किया जाता है। जब कोई छोटा नाम होता है, मान लीजिए 2 कॉन्सोनेंट है और बीच में हमें बड़ी ई की मात्रा लगानी है, तो वहां पे डबल ई का भी यूज कर देते हैं। जैसे रीमा हो गया, सीमा हो गया, गीता हो गया। तो ऐसी जगहों पे बड़ी ई के लिए डबल ई का भी यूज कर सकते हैं, बट वहां पे आई भी अगर यूज कर देंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, छोटा ऊ अगर कहीं पे आता है तो उसके लिए आप यू का यूज कर सकते हैं, और बड़ा ऊ अगर रहता है तो उसके लिए डबल ओ का यूज करते हैं। और कहीं पे री आ गया, जैसे किसी का नाम है ऋषभ, ऋषभ किसी का नाम है तो उसमें री आ गया, तो उसके लिए आर आई का यूज करेंगे। और देखिए, अगर कहीं पे ए आ जाता है या फिर ए की मात्रा हो तो उसके लिए ई का यूज करेंगे। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ए के लिए ए का ही यूज कर देते हैं, बट अगर ए आ जाता है तो इसके लिए ई का यूज करना होगा। और अगर ए आ गया तो ए के लिए ए आई का यूज किया जाता है। ओ के लिए ओ का ही यूज करते हैं, ये सबसे सिंपल है। ओ के लिए ओ आएगा। और अगर औ आ जाता है तो उसके लिए ए यू का यूज करते हैं। यहां भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि उसमें ओ यू का यूज कर देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी औ रहेगा तो ए यू का यूज करना है। और अगर किसी के नाम में अंग आ गया, जैसे अंकित हो गया, तो उसमें अंग आया हुआ है। या फिर कहीं अंक की मात्रा अगर आ जाती है, संदीप हो गया तो सा के ऊपर अंक की मात्रा है, तो उसके लिए ए एन का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए हमारे सभी वॉवेल्स। अगर इसमें से कोई लेटर अगर आता है तो उसके लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। और यहां तक कि अगर इनकी कोई मात्राएं भी रहती हैं, मान लीजिए आ की मात्रा आ गई तो उसके लिए ए का यूज करना है। छोटी ई या फिर बड़ी ई की मात्रा भी अगर आ गई तो उसके लिए आई का यूज करेंगे। छोटा ऊ की मात्रा अगर आ गई, अगर छोटा ऊ की मात्रा जैसे हिंदी में ऐसे लगाते हैं, तो इसके लिए भी यू का यूज कर सकते हैं। और बड़ा ऊ की मात्रा अगर आ गई कहीं पे तो उसके लिए डबल ओ का यूज करेंगे। री की मात्रा अगर कहीं पे आते हैं, री की मात्रा कैसी होती है, जैसे मान लीजिए लिखना है गृह, तो ये गा में नीचे जो इस तरह से ये लगाया गया है, ये वाला पोर्शन है, ये री की मात्रा है, तो उसके लिए भी आर आई का यूज करेंगे। और ए की मात्रा अगर कहीं पे रहती है इस तरह से जो लगाते हैं, ए की मात्रा, इसके लिए ई का यूज करेंगे। और ए की मात्रा अगर कहीं पे आती है इस तरह से तो उसके लिए ए आई का यूज करेंगे। अगर ओ की मात्रा कहीं पे आई हो तो उसके लिए ओ का ही यूज करेंगे। और अगर औ की मात्रा कहीं पे आ गई तो उसके लिए ए यू का यूज करेंगे। और अगर किसी भी अक्षर के ऊपर ये अंक की मात्रा आ जाए तो उसके लिए ए एन का यूज करेंगे। अब इसके बाद देखते हैं हमारे जो कॉन्सोनेंट है उसको देख लेते हैं। अब जैसे कहीं पे क आ गया तो क के लिए के ए का यूज करेंगे। के ए से का हो गया, के एच ए से खा हो जाएगा, जी ए से गा, जी एच ए से घा, सी एच ए से चा, सी डबल एच ए से हो जाएगा छा, और जे ए से जा, जे एच ए से झा, टी ए से टा भी बनेगा और ता भी बनेगा। अगर कहीं पे टा रहता है तब भी टी ए लिखेंगे, ता रहेगा तब भी टी ए लिख सकते हैं। किसी के नाम के लिए ये सब बताया जा रहा है। और अगर कहीं पे ठा रहता है या फिर था रहता है तो दोनों के लिए टी एच ए का यूज कर सकते हैं। ड और दा के लिए डी ए, धा और धा के लिए डी एच ए, और ये जो रामायण में जो डा रहता है उस ना के लिए और ना के लिए एन ए का यूज कर सकते हैं।
और पी ए से हो जाएगा पा, पी एच ए से फा, बी ए से ब, और बी एच ए से हो जाएगा भा, एम ए से मा, और वाई से या बनेगा, आर ए से र, एल ए से ल, डब्ल्यू ए या फिर वी ए, इन दोनों से वा बन जाता है। और बड़ा सा या फिर षटकोण वाला सा, इन दोनों के लिए एस एच ए का यूज करते हैं, और छोटा सा के लिए एस ए का ही यूज किया जाता है, और हा के लिए एच ए का यूज करते हैं। कहीं भी एक क्षत्रिय वाला क्ष अगर आ जाता है तो उसके लिए के एस एच ए का यूज करते हैं, और त्रा के लिए टी आर ए, ज्ञा के लिए जी वाई ए, और कहीं कहीं पे ये वाला ड़ा भी आ जाता है तो इस ड़ा के लिए आप डी ए या फिर आर ए, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी नाम होते हैं जिसमें श्रा आ जाता है, तो श्रा के लिए एस एच आर ए, इस पूरे का यूज करते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे जितने भी कॉन्सोनेंट यहाँ पे लिखे गए हैं, यानी का से लेकर यहाँ श्रा तक, इन सभी के लास्ट में ए लगाया गया है, सबके लास्ट में ए है। अब इसी चीज को आपको केवल इसमें समझना होगा, कब इसके बाद ए आएगा और कब नहीं आएगा। अब इन सभी में ए क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये सभी अक्षर पूरे लिखे गए हैं। जैसे हिंदी में मान लीजिए कोई अक्षर अगर आधा लिखना होता है तो उसको आधा ही लिखते हैं। मान लीजिए पूरा पा है और इसमें आधा प लिखना है तो ये लाइन नहीं लिखते हैं, इसको आधा ही लिख देते हैं। कहीं पे अगर आधा का लिखना है तो इस तरह से लिख देते हैं, ये पूरा इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। लेकिन इंग्लिश में अगर का लिखना है तो केवल इस तरह से नहीं लिखेंगे, आधा के नहीं लिखेंगे, के तो पूरा ही लिखा जाता है। तो इंग्लिश में किसी भी अक्षर को आधा करने के लिए क्या होता है, इसके बाद जो ए लगाया गया है उसी ए को हटा देंगे। तो पूरे अक्षर और आधे अक्षर में क्या अंतर है? जो पूरा अक्षर आप बोलते हैं तो उसके लास्ट में अ वाला साउंड भी आ जाता है, जैसे का, तो इसमें लास्ट में अ वाला साउंड आ रहा है। पा, लास्ट में अ वाला साउंड आया। जब पूरे अक्षर को बोला जाता है तो लास्ट में अ वाला साउंड आता है, और जब भी लास्ट में अ का साउंड आएगा तो उसके बाद ए लिखा जाता है। वहीं जब अक्षर आधा हो जाता है तो वो अ वाला साउंड नहीं आता है, इसलिए इन सभी में से ए को हटा दिया जाएगा। तो एक तो जब भी किसी भी अक्षर को आधा लिखना हो तब आपको इसमें से ए हटाना है, और इसके अलावा जब भी किसी अक्षर पर कोई मात्रा रहेगी, यानी इनमें से कोई भी मात्रा अगर रहती है किसी भी अक्षर पे, तब भी आपको ए हटा देना है, और जिस वॉवेल से वो मात्रा बनती है उस वॉवेल को उसके जगह पे रख देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि कैसे आप किसी के भी नाम को हिंदी से इंग्लिश में लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, अगर मान लीजिए किसी का नाम हो सुनील, मान लीजिए किसी का नाम है सुनील, तो सबसे पहले आप देखेंगे सुनील में जो व्यंजन है यानी कि जो कॉन्सोनेंट है वो क्या आया हुआ है, कौन सा अक्षर आया है? स आया हुआ है, छोटा सा। और इस पे देखिए ऊ की मात्रा भी है, छोटा ऊ की मात्रा इस पे लगी हुई है। तो सबसे पहले जो उसमें अक्षर आया हुआ है उसको आपको लिखना है। तो इसमें छोटा सा है तो उसके लिए एस लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एस ए पूरा नहीं लिखेंगे, वैसे यहाँ पे बताया गया छोटा सा के लिए एस ए आता है, लेकिन ये भी आपको बताया गया कि जब उसमें कोई मात्रा रहेगी तब ए को नहीं लिखना है, ए को हटा देना है, और जिस वॉवेल से वो मात्रा बनती है ए के जगह पे उसको रख देना है। तो इसमें छोटा ऊ आया हुआ है और छोटा ऊ के लिए यू आता है, तो यहाँ पे आप यू लिख सकते हैं। तो एस यू से हो गया सा पे छोटा ऊ की मात्रा। अब इसके बाद देखिए इसमें ना आया हुआ है, और ना किससे बनता है? एन ए से, एन ए से ना होता है, लेकिन इस पे भी एक मात्रा है इसलिए यहां भी ए का यूज नहीं करेंगे। अब देखेंगे इसमें मात्रा कौन सी है? बड़ी ई की मात्रा है, इस पे बड़ी ई की मात्रा है, और उसके लिए आप आई का भी यूज कर सकते हैं या फिर डबल ई का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आई ही लगाइए, वो सिंपल रहेगा। ये हो गया एस यू एन आई, और इसमें ल आ रहा है तो ल के लिए एल ए होता है, एल ए होता है वैसे, लेकिन जब आप इस नाम को बोलेंगे सुनील तो ल के बाद आ वाला साउंड नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए लास्ट में आपको ए का यूज नहीं करना है। तो ऐसे किसी भी नाम को आपको बोल के देखना होगा कि लास्ट में अ वाला साउंड आ रहा है कि नहीं। अब जैसे मान लीजिए आ गया सुरेंद्र, सुरेंद्र, तो जब द्र कहा गया तो आ वाला साउंड इसमें आ रहा है, यानी यहां पे लास्ट में अ रहेगा, ए रहेगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी के नाम के लास्ट में म आया हुआ है, अब जैसे हो गया शुभम, तो जैसे हम लास्ट वाला म बोल रहे हैं तुरंत ही हमारे होंठ बिल्कुल सट जा रहे हैं, यानी कि इसमें अ का साउंड नहीं आ रहा है, तो इसमें एम के बाद ए नहीं लिखा जाएगा। अब और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे हो गया शुभम। अब यहां पर देखिए सबसे पहले बड़ा वाला शाह है,
बड़ा सा इसमें है तो एस एच ए आना चाहिए। बड़ा सा और षटकोर वाला सा दोनों के लिए एस एच ए आता है, लेकिन क्योंकि इस पे एक मात्रा है इसलिए यहां पे ए अभी नहीं लिखेंगे, केवल एस एच तक लिखेंगे। अब देखेंगे इस पे छोटा ऊ की मात्रा है तो इसके लिए यू का यूज करते हैं, तो यहां भी आ जाएगा यू। अब बीच में अगर कोई भी अगर लेटर आता है, बीच में कोई अक्षर ऐसा आता है जिसपे कोई भी मात्रा ना हो, अगर बीच में कोई भी ऐसा लेटर आया है जिसपे कोई मात्रा ना हो, तो उसको आपको पूरा का पूरा इसमें लिखना होगा, यानी उसमें अ वाला साउंड भी आएगा। शुभम, तो इसमें भ के बाद अ का साउंड आ रहा है। अब क्योंकि इस पे कोई मात्रा भी नहीं है और ये पूरा अक्षर है, तो यहां पे बी एच ए ये पूरा लिखना पड़ेगा, क्योंकि भा किससे बनता है, बी एच ए से भा बनता है, तो ये पूरा का पूरा इसमें लिखना पड़ेगा बी एच ए, यहां पे ए भी लिखना है। लेकिन जब लास्ट में हम म बोल रहे हैं तो उसमें अ का साउंड नहीं आ रहा है, शुभम। अब मां कहते ही मुंह बंद हो जाता है, यानी आ का साउंड इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए केवल यहां पे एम रहेगा, इसमें ए का यूज लास्ट में नहीं होगा। और देख लेते हैं, जैसे हो गया रौनक। अब जैसे हो गया रौनक, तो यहां भी सबसे पहले रा पे औ की मात्रा है, तो रा तो बनता है आर ए से, लेकिन इस पे मात्रा है तो ए इसमें नहीं लिखा जाएगा। अब इस पे कौन सी मात्रा है, औ की मात्रा है, और औ की मात्रा किससे बनती है, ए यू से, तो यहां पे ए यू आ जाएगा। अब इसमें बीच में ना आया है, इस पे कोई मात्रा भी नहीं है, तो पूरा का पूरा इसको लिखा जाएगा एन ए। ना किससे बनता है, एन ए से, तो ये पूरा लिखेंगे एन ए। अब जब हम कह रहे हैं रौनक, तो यहां भी क के बाद आ वाला साउंड नहीं आ रहा है, तो केवल यहां लास्ट में क के लिए के लिख देंगे, ये हो गया रौनक। और देख लेते हैं, थोड़ा टफ नेम भी देखते हैं। अब जैसे किसी का नाम हो दुर्योधन, जैसे हो गया दुर्योधन। अब इसमें देखिए सबसे पहले द पे छोटा ओ की मात्रा है, तो द के लिए डी का यूज करेंगे, क्योंकि इस पे मात्रा है तो ए नहीं लिखेंगे अभी। कौन सी मात्रा है, छोटा ऊ की मात्रा है, तो यहां भी आएगा यू। और इसमें देखिए जब ऊपर से कहीं पे रा लगा होगा, अगर कहीं पे ऊपर से ऐसे रा लगा हो, तो आप देखेंगे जब आप इसको बोलेंगे तो जिसके ऊपर ये आधा रा आया है, जिस अक्षर के ऊपर, उससे पहले ही रा का उच्चारण होता है। ये या के ऊपर आया है, लेकिन जब इसको आप बोलेंगे तो या से पहले ही रा आ रहा है, दुर्योधन। र के बाद या इसमें आ रहा है, तो जब भी ऊपर से आधा रा होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, उसकी अंग्रेजी को पहले लिखते हैं, यानी कि पहले आर का यूज कर देंगे। तो यानी कि आपको इसको बोल के देखना पड़ेगा, जहां पे जो लेटर आ रहा है पहले उसी की अंग्रेजी लिखनी है। तो पहले यहां पे देखेंगे दुर्योधन कहते समय दू के बाद रा आ रहा है, दुर्योधन, तो यहां पे रा के लिए हो जाएगा आर, क्योंकि आधा है तो केवल आर लिखेंगे। अब या पे ओ की मात्रा है, या किससे बनता है, वाई ए से, तो इसमें भी ओ की मात्रा है इसलिए ए नहीं लिखा जाएगा। ओ की मात्रा बनती है ओ से ही, तो यहां पे ओ लिख देंगे। अब यहां बीच में आ गया ध, और धा पे कोई भी मात्रा नहीं है, तो इसको पूरा लिखेंगे डी एच ए। और जब हम बोल रहे हैं दुर्योधन, तो इसमें भी अ वाला साउंड नहीं आ रहा है, तो यहां पे केवल एन लिख सकते हैं, ये हो गया दुर्योधन। इसी तरह से मान लीजिए अगर लिखना हो, अगर लिखना हो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ अगर लिखना है, तो सबसे पहले देखिए सा पे छोटी ई की मात्रा है, और ये छोटा वाला सा भी है, छोटा सा है तो इसके लिए केवल एस लिखेंगे, क्योंकि इस पे मात्रा है तो ए नहीं लिखा जाएगा। अब छोटी ई की मात्रा है तो उसके लिए भी आई लिख सकते हैं, चाहे छोटी ही हो चाहे बड़ी हो, तो यहां पे हो गया एस आई से सी। अब जब हम सिद्धार्थ कह रहे हैं तो पहले सी के बाद द आ रहा है, सिद्धार्थ, तो इसमें द आ रहा है वो भी आधा, जब द आधा द इसमें आ रहा है तो उसके लिए केवल डी लिख देंगे। डी ए से पूरा द हो गया, और आधा लिखना है तो ए को हटा देंगे, तो हो गया एस आई डी, सिद्ध। अब इसमें धार्थ, धा पे आ की मात्रा लग रही है इसमें, जब इसको बोला जाएगा तो धा पे आ की मात्रा ऐसा यहां पे लग रहा है, सिद्धार्थ, तो इसलिए क्या करेंगे, यहां पे डी एच फिर से हमें लिखना पड़ेगा ध के लिए, और इस पे आ की मात्रा है तो ए यहां पे लिखा जाएगा। अब जब हम लास्ट में इसको बोलेंगे सिद्धार्थ, था के ऊपर आधा रा है, लेकिन इसमें रा का जो उच्चारण है वो पहले हो रहा है, तो यानी कि पहले आधा रा के लिए यहां पे आर लिख देंगे,
और जब थ बोलेंगे सिद्धार्थ, तो थ में आ वाला हल्का सा साउंड आ रहा है, तो यहां पे आप चाहें तो यहां पे THA कर सकते हैं। ये हो गया सिद्धार्थ। इसी तरह से कुछ जगह के नाम भी देख लेते हैं। अब जैसे कहीं पे लिखना हो, मान लीजिए कहीं का नाम है पिपरपाती, पिपरपाती थोड़ा सा अटपटा नाम है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले पा पे छोटी ही की मात्रा है, तो पी से हो गया पा, और इस पे छोटी ही की मात्रा है तो हो जाएगा आई। अब फिर यहां पर देखिए प आया और इसमें कोई भी मात्रा वगैरह नहीं है, तो पूरा लिखना पड़ेगा PA, पिपरपाती। तो र, जब यहां पे र वाला साउंड जब आ रहा है तो इसमें आ का साउंड नहीं, रा में आ का साउंड इसमें नहीं लग रहा है। पिपरपाती, र के तुरंत बाद प कह दे रहे हैं, तो PIPAR से हो गया पिपर पाती। अब पा पे आ की मात्रा है, तो पी से पा, ए से आ की मात्रा हो गई। अब ता पे बड़ी की मात्रा है, तो यहां पे TI कर सकते हैं। ये हो गया PIPARPATI, पिपरपाती। इस तरह से मान लीजिए आ गया महाराष्ट्र, मान लीजिए लिखना हो महाराष्ट्र, तो सबसे पहले मां यहां पे आया, मां पे कोई मात्रा वगैरह है नहीं, तो पूरा MA लिखेंगे। अब इसमें हा पे आ की मात्रा है, तो H से बनेगा हा, और आ की मात्रा ए से बन जाएगी। अब रा पे आ की मात्रा है, तो आर से हो गया रा, और ए से आ की मात्रा। अब इसमें षटकोण वाला सा है, वो भी आधा। जब SHA से पूरा सा बनता है, तो केवल ए को हटा देंगे तो आधा सा हो जाएगा, यानी कि SH केवल हो गया। अब महाराष्ट्र, ट्र जब हम बोल रहे हैं तो इसमें भी अ वाला साउंड लास्ट में आ रहा है। महाराष्ट्र, तो इसमें आ का साउंड लास्ट में आ रहा है, यानी कि इसमें TRA लिखना पड़ेगा ट्रा के लिए। ये हो गया महाराष्ट्र। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अब मान लीजिए किसी के नाम में ये श्रा आ जाए, जैसे किसी का नाम हो श्रेया, मान लीजिए किसी का नाम श्रेया है, या फिर मान लीजिए किसी का नाम है श्रृंखल, श्रृंखल। अब इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये श्रा के लिए SHR इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे ए की मात्रा है, तो यहां पे SHR पहले लिख देंगे। अब ए की मात्रा बनती है ई से, इसलिए यहां पे ई का यूज करेंगे। ये नहीं कि ए की मात्रा है तो ए लगा दीजिए, ए की मात्रा अगर है तो ई का यूज करेंगे, जो हो गया SHRE। अब या पे आ की मात्रा है, तो वाई से हो गया या, और ए से आ की मात्रा, ये हो गया श्रेया। अब मान लीजिए किसी का नाम है श्रृंखल, तो सबसे पहले आ रहा है श्री, यानी कि इसमें SHR तो यहां पे रहेगा ही। अब इसमें नीचे से री आया हुआ है, नीचे से आया है, यानी री की मात्रा है ये, और अगर री की मात्रा है तो उसके लिए RI आएगा। कहीं भी नीचे से अगर ऐसे आधारा लगा हो तो उसके लिए RI आएगा, तो इसमें R तो ऑलरेडी है, तो I यहां पे कर देंगे। ये हो गया SHRI से श्री। अब इसके ऊपर अंक की मात्रा भी है, श्रृंखल। अब इसमें ऊपर बिंदी भी है, तो उसके लिए यहां पे N का यूज कर देंगे। अब बीच में ख आ गया, और ख पे कोई भी मात्रा वगैरह नहीं है, तो इसको पूरा लिखेंगे KHA। और लास्ट में जो लेटर आया है, पहले उसको आपको देखना होगा इसमें आ का साउंड है या नहीं है। तो श्रृंखल, तो ला पे ही हम रुक जाते हैं, इसमें आ वाला साउंड नहीं आ रहा है, तो केवल L लिख सकते हैं। ये हो गया श्रृंखल। तो आई होप फ्रेंड्स अब आपको समझ आ गया होगा कि आप किसी भी जगह के नाम को या फिर किसी भी पर्सन के नाम को कैसे लिख सकते हैं, कैसे आपको मात्राएं लगानी है, और अगर कोई अक्षर आधा हो गया तब आप उसको कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें अब आपको समझ आ गई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं और अपने इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।